भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय जिसने पहली बार महात्मा गांधी को जनता के सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया। चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी। इसके लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। यह केवल नील फैक्ट्री के मालिकों की इच्छा पर तय किया गया था। इसके अतिरिक्त सन 1900 के बाद यूरोप के कृत्रिम नील से प्रतिस्पर्धा के कारण बिहार की नील फैक्ट्रियों को गिरावट का सामना करना पड़ा। नुकसान से बचने के लिए प्लांटरों ने नील उगाने के लिए किसानों के साथ अपने समझौतों को रद्द करना शुरू कर दिया। किसानों को इस दायित्व से मुक्त करने के लिए वे एक हर्जाना वसूलते। यदि किसान भुगतान नहीं कर पाते तो बंधक ऋण पत्र बनाए जाते थे। 1916 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और अपने दुखों की व्यथा सुनाई। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया, पर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया। यह उनका भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज किए और जन चेतना जगाई। दबाव में आकर सरकार ने चंपारण जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। अंततः 3 कठिया प्रणाली, जो लगभग 1 सदी से अस्तित्व में थी, समाप्त कर दी गई और इसके साथ ही प्लांटरों का राज भी समाप्त हो गया। यह आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि जनता को यह एहसास कराने वाला पहला प्रयोग साबित हुआ कि संगठित अहिंसक संघर्ष से भी साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। और यही से स्वतंत्रता आंदोलन ने जन आंदोलन का स्वरूप लिया और गांधी युग का उदय हुआ।